वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के इफ ए पावर के इज इक्वल्स टू, बेसिकली ये डार्क ओ है, ठीक है, बट ए पावर के -1 इज नॉट इक्वल्स टू डार्क जीरो। बेसिकली ये डार्क जीरो जो है ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे अगर हम उस मैट्रिक्स को के टाइम्स मल्टीप्लाई करें और वो जीरो दे दे, सॉरी नल मैट्रिक्स दे दे, बट ए को के -1 टाइम मल्टीप्लाई करे तो वो हमें जीरो ना दे। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए मैट्रिक्स है 0 1 0 0। आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल गया? नल मैट्रिक्स मिल गया। इट मीन्स ए क्या हो गई? निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। हम लोग फर्स्ट रिमार्क पढ़ते हैं। फर्स्ट रिमार्क में क्या लिखा है? इंडेक्स ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। ये इंडेक्स क्या होता है? हम ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए? के टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स के यहाँ पर क्या है? 2 है। इंडेक्स क्या है? ए का 2 है। तो आइए एग्जाम्पल में समझते हैं कि इंडेक्स क्या है। ए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का इंडेक्स या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ए का ऑर्डर क्या है? 2 है, तो इसका इंडेक्स या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा। मान लीजिए आपके पास कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें इंडेक्स क्या हो सकता है? मान लीजिए ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने चेक करा तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स निकली, तो इसका इंडेक्स या तो 3 हो सकता है या तो 3 से कम हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर आ जाता है अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स निलपोटेंट हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। देखो ये देखिए, अभी हम लोग ने एक एग्जांपल पढ़ा 0 1 0 0, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन और इसका सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करिए, वो भी 0 आ रहा है और ये निलपोटेंट भी है। तो यही लिखा है इस रिमार्क में, निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर होती है, मतलब उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, लेकिन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा निलपोटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम लोग। मेरे पास एक एग्जांपल है 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। इट मीन्स कि ये क्या, इट मीन्स एक ऐसी है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब चेक करते हैं क्या ये निलपोटेंट है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स कि ये निलपोटेंट नहीं है। और इस रिमार्क में यही बताया गया है कि हर एक निलपोटेंट मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, लेकिन हर एक सिंगुलर मैट्रिक्स निलपोटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है।